आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आइए आज जैसे रविवार है, आप जानते हैं हर रविवार को हम परमेश्वर की आराधना के लिए इकट्ठे होते हैं और शिरकत हासिल करते हैं। उसी रीति से आज भी हम परमेश्वर की आराधना के लिए इकट्ठे होंगे और आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे। आइए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ। सुंदर सवेरे के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आज का दिन बहुत सारे लोग देखना चाहते थे प्रभु खुदावन, परंतु प्यारे परमेश्वर वो आज का दिन देख न सके, वो कूच कर गए खुदावन। प्यारे परमेश्वर बहुत सारे लोग रात को सोए थे परंतु सुबह उठ न सके परमेश्वर। अब बहुत ऐसे थे परमेश्वर खुदावन, प्यारे परमेश्वर कूच कर गए और बहुत ऐसे थे प्रभु जो खुदावन किसी नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो गए और अस्पताल की ओर चले गए। अब बहुत ऐसे थे परमेश्वर नाना प्रकार की बहुत सारी समस्याओं में चले गए प्रभु जी, परंतु आपका अनुग्रह हम पर बना रहा, आपकी दया हम पर रही प्रभु, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आपकी करुणा के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपके अभिषेक के लिए धन्यवाद करते हैं कि आप सदैव हमसे प्यार करते हैं। आपका प्यार बहुत है हमारे जीवन में, आपकी दया आपकी करुणा हमारे जीवन में बहुत है। आप हमसे हर वक्त प्रेम करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आपका वचन कहता तेरी माँ के गर्भ में मैंने तुझ पर चित्त लगाया था। हाँ प्रभु जी, हम जब हमारी माँ के गर्भ में थे परमेश्वर खुदावन, जब हमारी माँ ने भी हमें ना देखा था प्रभु जी खुदावन, उस समय में आपने हम पर चित्त लगाया था, अपने हाथों से रचा था प्रभु, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज भी परमेश्वर हम आपके सम्मुख बैठना चाहते हैं, हमारी जीवन की हर एक परिस्थितियों को प्रभु आपके सम्मुख रखना चाहते हैं प्रभु। आज हम आपकी आराधना करना चाहते हैं प्रभु, आपके कलाम को सुनना चाहते हैं परमेश्वर। आपकी आराधना हमारे जीवन को बदल दे परमेश्वर खुदावन। प्रभु आपका कलाम आज हम कलाम करने पाए, हमारा जीवन बदल जाए, हमारे जीवन की परिस्थितियां बदल जाए प्रभु, हमारे जीवन के हालात बदल जाए, हर एक प्यारे परमेश्वर खुदावन बंद रास्ते खुलने पाए प्रभु जी खुदावन। जो प्रिय बच्चे हैं आपके परमेश्वर, जो इस समय प्यारे परमेश्वर लाइव है और जो YouTube चैनल के माध्यम से परमेश्वर आपके प्यारे परमेश्वर आराधना को करते हैं प्रभु जी खुदावन, हर एक के बंधन यीशु के नाम से खुल जाए परमेश्वर। हर एक के जीवन में परमेश्वर आपकी सामर्थ्य के कार्य प्रकट हो, हर एक के जीवन में परमेश्वर जैसा आप चाहते हैं वैसे ही अद्भुत कार्य कीजिए, क्योंकि परमेश्वर हम जानते हैं कि आप हमसे बहुत प्यार करते हैं। आपका प्यार अद्भुत है, अगापे है और बहुत ही प्रिय है, उसके लिए धन्यवाद। आदर महिमा मान सम्मान आपको देते पिता, आदर महिमा मान सम्मान आपको देते। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जैसा आप सब जानते हैं हर्षा सिस्टर हमारे साथ हैं और हम आराधना में जाएंगे। और जैसा कि आप जिस स्थान पर बैठे हैं उसी स्थान पर बैठकर जैसा आपका परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करता है, खड़े होकर, बैठकर, नाचकर उस रीति से आराधना करें। परमेश्वर का वचन कहता है दाऊद बादशाह बेसुध होकर आराधना कर रहे थे तो उनके बंधन टूट गए। उस रीति से आज हम भी बेसुध होकर परमेश्वर की आराधना करें। जिस परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, आज हम उसकी आराधना करेंगे। आइए अपनी परमेश्वर की आराधना में लीन हो जाए। आइए हम हर्षा सिस्टर के साथ आराधना। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद दें, परमेश्वर की स्तुति करें, आराधना करें, क्योंकि वो योग्य है। वो ही एक जीवित परमेश्वर है जो आराधना, धन्यवाद और प्रशंसा और तारीफ के योग्य है। उसके जैसा और उसके समान कोई नहीं है, कोई नहीं जो हमें इतना प्रेम कर सके। सचमुच हम आज जीवित हैं, ये परमेश्वर की दया है कि उसने हमें आज का दिन दिखाया। आज के दिन में उसकी स्तुति करने का उसने हमें फजल दिया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें स्तुति आराधना के माध्यम से। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाएं, नाचते हुए, गाते हुए, झूमते हुए हम परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि ऐसी आराधना परमेश्वर को भाती है। हालेलुया। आइए परमेश्वर की स्तुति में गीत गाएंगे। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं नाचूंगा, इसमें आतुर है मैं नाचूंगा। आइए हम दाऊद की तरह परमेश्वर की आराधना नाचते गाते करें।
हालेलुया। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं नाचूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं नाचूंगा। मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं नाचूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं नाचूंगा। मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा ताली बजाऊंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा ताली बजाऊंगा। ताली बजाऊंगा दाऊद की तरह। ताली बजाऊंगा दाऊद की तरह। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा ताली बजाऊंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा ताली बजाऊंगा। ताली बजाऊंगा दाऊद की तरह। ताली बजाऊंगा दाऊद की तरह। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं पार हो जाऊंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं पार हो जाऊंगा। मैं पार हो जाऊंगा मूसा की तरह। मैं पार हो जाऊंगा मूसा की तरह। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं पार हो जाऊंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं पार हो जाऊंगा। मैं पार हो जाऊंगा मूसा की तरह। मैं पार हो जाऊंगा मूसा की तरह। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं हाथ उठाऊंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं हाथ उठाऊंगा। मैं हाथ उठाऊंगा मूसा की तरह। मैं हाथ उठाऊंगा मूसा की तरह। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं वचन सुनाऊंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं वचन सुनाऊंगा। मैं वचन सुनाऊंगा दाऊद की तरह। मैं वचन सुनाऊंगा दाऊद की तरह। आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं नाचूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं नाचूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा ताली बजाऊंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा ताली बजाऊंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं पार हो जाऊंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं पार हो जाऊंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं हाथ उठाऊंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं
मंडराएगा मैं हाथ उठाऊंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं हाथ उठाऊंगा। मैं हाथ उठाऊंगा उसका ही करा। मैं हाथ उठाऊंगा उसका ही करा। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं वचन सुनाऊंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं वचन सुनाऊंगा। मैं वचन सुनाऊंगा बोलूं उसकी तरह। मैं वचन सुनाऊंगा बोलूं उसकी तरह। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा नाचूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं 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 गान बजाऊंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं गान बजाऊंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं हाथ उठाऊंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं हाथ उठाऊंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं नाचूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं नाचूंगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस। आपका धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते परमेश्वर, आपकी स्तुति करते पिता, आपकी तारीफ करते परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा करते खुदा, आपके नाम की प्रशंसा करते मेरे खुदा। धन्यवाद देते परमेश्वर, हृदय की गहराइयों से परमेश्वर हम आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते मेरे खुदा। आप परमेश्वर हम जितना धन्यवाद आपका करें पिता उतना कम है परमेश्वर, क्योंकि उससे बढ़कर उपकार परमेश्वर आपने हमारे जीवन में किए खुदा। हाँ परमेश्वर, परमेश्वर प्रभु जी आपकी परमेश्वर आशीष परमेश्वर नए दिन के साथ परमेश्वर हमारे जीवन में परमेश्वर प्रभु जी प्रति भोर परमेश्वर नहीं होती चली जाती है खुदा। आपकी आशीषों की हम गिनती नहीं कर सकते परमेश्वर। या जो हम जीवित हैं परमेश्वर आपकी स्तुति कर पा रहे हैं परमेश्वर प्रभु, ये भी आपकी दया है परमेश्वर। हाँ परमेश्वर हमें इतनी हिम्मत नहीं खुदा कि परमेश्वर एक दिन भी खुदा हाँ परमेश्वर हम आपके बिन चल सके परमेश्वर, पर परमेश्वर प्रभु आपने बड़ा अनुग्रह करके परमेश्वर जो अब तक हमें संभाले रखा खुदा, इन बीमारियों के बीच में से परमेश्वर प्रभु आपने अपने बच्चों को चंगा रखा मेरे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद देते परमेश्वर प्रभु। सचमुच आपके और समीप और आपके करीब आते परमेश्वर। आप यूं हो सकता है आज हमारा मन इधर उधर भटक रहा हो, हम संसार की नेगेटिव बातों को सुनकर हो सकता है कि आज हम भी नेगेटिव हो रहे हों, पर आज परमेश्वर के समीप जाएं और उससे कहें परमेश्वर ये मेरे मन का भटकना परमेश्वर बंद होने पाए परमेश्वर प्रभु। तो आज अपनी सामर्थ्य से हमें भर दे परमेश्वर, परमेश्वर अपनी उपस्थिति से हमें भर दे कि हम जब तेरे करीब आते तेरे समीप आते परमेश्वर तो परमेश्वर एक नई सामर्थ्य परमेश्वर, तेरा एक नया अभिषेक परमेश्वर, वो ताजा और गाढ़ा अभिषेक परमेश्वर आज तो हम पर उंडेल परमेश्वर कि प्रभु हर एक परिस्थिति में परमेश्वर प्रभु जी
सर्वदा परमेश्वर हमारी निगाहें आपकी ओर लगी रहे परमेश्वर। हम डगमगाए नहीं पिता, हम डरे नहीं परमेश्वर, पर परमेश्वर आपकी सामर्थ और आपके अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर उस हर एक जंग को परमेश्वर जो आज हम अपने जीवन में देख रहे हैं खुदा, हम तेरे नाम से जीतने पाए परमेश्वर, प्रभु होने पाए परमेश्वर। इन परिस्थितियों के द्वारा हम तुझ में परमेश्वर और भी बलवान और सामर्थी बनने पाए परमेश्वर। प्रभु तेरी दया को परमेश्वर तू हम बच्चों पर उंडेल परमेश्वर। प्रभु एक नई सामर्थ को रिलीज कर परमेश्वर हमारे शरीरों में परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। देखूं मैं जब तेरे नाम खुशी से खिल जाए जहां, तेरे बिन ये जीवन बेजान, आंधी में तू शरण सा, देखो
बहनों अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे, आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। प्रभु, संकट में तो दोस्त है हमारा। प्यारे परमेश्वर, हमारे जीवन की जो परिस्थितियाँ होती हैं, हर एक विपरीत परिस्थिति में भी आप हमारे मित्र हैं। आप ना कभी छोड़ेंगे ना कभी त्यागेंगे, आपका वचन वायदा हमसे ऐसे है। प्रभु, मार्ग दिखा, दिल भटक रहा है प्रभु, किस और जाए हम खुदा। प्यारे परमेश्वर, जो बच्चे इस समय YouTube के माध्यम से प्रभु आपके कलाम को सुन रहे हैं, इस समय हर एक का मन बेचैन है, हर एक की परिस्थितियां बहुत विपरीत है, बहुत हालात विपरीत है। हर एक की परिस्थितियों को, मन को आपके अनुकूल कह देते परमेश्वर। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर के सम्मुख घुटनों के बल आए, परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु आपकी परिस्थितियों को जानता है, प्रभु इस समय के आपके हालातों को जानता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु चाहता है, मेरे बेटे और मेरी बेटी, तो मुझसे मांग, मैं तुझे क्यों न दूंगा। तुम सांसारिक माता पिता होकर अपने बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करते हो, तो मैं स्वर्गीय पिता होकर तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा क्यों न करूंगा। परमेश्वर का वायदा है। तुम माता पिता, संसार के माता पिता होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो मैं स्वर्गीय पिता होकर तुम्हें क्यों कुछ न बहुत कुछ दूंगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आपका परमेश्वर का वचन कहता है, अपना बोझ यहोवा पर डाल, वो सब जानता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस समय जो भी आपके ऊपर बोझा है, जैसी भी परिस्थितियां हैं, अपनी हर एक परिस्थिति को परमेश्वर के सम्मुख खुली रख दे। प्रभु आपके बोझे को उठाना चाहता है। आप अपनी परिस्थितियों को परमेश्वर के सम्मुख रखें। ये ना कहें प्रभु मैं देख लूंगा, ये कहें प्रभु तूने मुझे बनाया है, तूने मुझे रचा है, मैं नहीं जानता प्रभु कि अगली घड़ी मेरे साथ क्या होना है, परंतु मैं जानता हूं कि अगर आप मेरे साथ हैं तो अवश्य मेरे साथ बहुत ही भला, बहुत ही अच्छा होगा। प्रभु आपकी दया। संकट में भी प्रभु आप दोस्त हैं। परमेश्वर आप सहायता मदद। जो बच्चे इस समय YouTube के द्वारा देख रहे हैं, इस समय जो आर्थिक तंगी से जुलस रहे हैं, परमेश्वर यीशु के नाम से हर एक अर्थव्यवस्था ठीक होने पाए, आर्थिक तंगी दूर चली जाए, हर एक का प्यारे परमेश्वर व्यवसाय चलने पाए, हर एक प्यारे परमेश्वर खुदावन जो इस समय किराए के मकान में अपने मकान तक जाने पाए, ऐसी योजना को बना प्रभु। प्यारे परमेश्वर जो खुदावन प्यारे परमेश्वर जॉब करते हैं, वो खुद का बिजनेस खोलने वाले बन जाए प्रभु। ऐसी आशीषों को इनके जीवन में चाहते परमेश्वर। पिछले दिनों में परमेश्वर हमने आपसे मांगा और आपने वैसा ही दिया प्रभु। खुदावन प्यारे परमेश्वर हमारी एक बहन को परमेश्वर खुदावन किराए के मकान से उठा के आपने खुद के मकान तक ले गए, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं, तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं, आपकी तारीफ कहते हैं। इसी रीति से परमेश्वर आज प्यारे परमेश्वर और भी बच्चों को आप अपने अनुग्रह आशीष से नवाजिए परमेश्वर। इस समय जो कोरोना की महामारी परमेश्वर हमारे विश्व पे राज्य करती, यीशु के नाम से मिटाई जाए, यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु। सामर्थ्य के कार्य प्रकट, अद्भुत और अलौकिक कार्य प्रकट। पवित्र आत्मा आपकी प्रेजेंस को हम देखना चाहते हैं, आपकी हुजूरी को मांगते हैं। पवित्र आदर महिमा मान सम्मान आपको देते हैं। इस प्रार्थना को आपने सुना, धन्यवाद करते प्यारे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम हर रविवार को परमेश्वर के भवन में आते हैं और परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की सेवा के लिए जो भी भेंट दान दशमांश को रखते हैं, उसी रीति से आज भी हम अपने हाथों को बढ़ाएंगे। और आप जिस भी स्थान पर हैं, आप जो भी सेवा के लिए परमेश्वर की सेवा के लिए निकालते हैं, जैसा परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करता है आपको, उसे निकाल कर अलग रखें। और जब भी आपका परमेश्वर के भवन में आना हो, तब आप परमेश्वर के भवन में उसको सेवा के लिए डाल दें। और जैसा आप सब जानते हैं, इस कलीसिया के अलावा कोई इस अगर चैनल के माध्यम से अगर परमेश्वर के कलाम को सुनता है, तो जिस कलीसिया में आप जुड़े हुए हैं, उसी कलीसिया में जाके आप दान और दशमांश को दें। और जैसा आप जानते हैं, किसी को कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, हर्ष और उल्लास और आनंद के साथ है। आइए हम अपने हाथों को बढ़ाएंगे और परमेश्वर की आराधना में जाएंगे। आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करें। खुदावन, हम आपको क्या दे सकते? कुछ नहीं दे। हमारे जीवन में जो कुछ है परमेश्वर, सब आपकी ओर से है। परमेश्वर, आपने ही हमें दिया है परमेश्वर, उसमें से हम आपको क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं दे सकते। परंतु परमेश्वर, आत्मा की गहराई से प्रभु खुदावन, आपकी सेवा के लिए हम बोलना चाहते हैं। प्यारे परमेश्वर, खुदावन प्रभु, हमने अपने हृदय की गहराई से जो कुछ आपकी सेवा के लिए परमेश्वर अलग निकाला है प्रभु, उसे 100 गुना प्रतिफल चाहते हैं। पूर्ण ईमानदारी वफादारी के साथ आपकी सेवा में इस्तेमाल हो परमेश्वर। जो बच्चे परमेश्वर आपकी सेवा के लिए, प्यारे परमेश्वर, आपकी सेवा के लिए कुछ दान दशमांश को साइड निकाला है, उन्हें 100 गुना आशीषित कीजिए। और जो लोग नहीं दे पाए प्रभु जी, खुदावन, उन्हें भी देने वाला बनाइए। उन्हें परमेश्वर आपकी सेवा के लिए इस्तेमाल होने वाला बनाइए। परमेश्वर, आपकी सेवा के लिए परमेश्वर इस्तेमाल कीजिए। परमेश्वर, 100 गुना ब्लेसेड कीजिए उनके हर एक के परमेश्वर। खुदावन, बंद रास्ते खुलने पाए और आशीषित होने पाए। आपने इस प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते प्यारे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन। आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं, प्रभु की दासी आज हमारे साथ हैं। आइए हम परमेश्वर के कलाम को सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सबको जय मसीह की मेरा प्यार भरा सलाम। प्रतिघोर परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन के लिए नहीं होती चली जाती है। उसकी महान करुणा के लिए, उसकी इस दया के लिए जो उसने हमारे जीवन में की है, उसके लिए हृदय से हम उसका धन्यवाद करते हैं। आइए सब जने एक क्षण के लिए अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि सचमुच मेरे प्रियो, उसकी करुणा हमारे जीवन के लिए दिन प्रतिदिन नई होती चली जाती है। उसकी करुणा और उसकी दया ही है जिसकी वजह से आज हम जीवित हैं, जिंदों की जमीन पर है। रात को वो हमें सुरक्षित सुलाता है और सवेरे हमें सुरक्षित उठाता है। उसके लिए उसका धन्यवाद करें। सचमुच वो धन्यवाद के योग्य है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उसका धन्यवाद का चढ़ाने वाला उसकी महिमा को प्रकट करता है,
और परमेश्वर ने आपको अपनी महिमा के लिए सृजा और बनाया है मेरे प्रियो, हम उसका धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू पिता। ओ पापा आपका धन्यवाद करते हैं, ओ डैडी आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद 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 करते हैं डैडी, आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद राजेश, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आइए एक क्षण के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे, वचन सुनने के लिए अपने हृदय को तैयार करेंगे। परमेश्वर से कहेंगे कि परमेश्वर जैसा तू हर रविवार को हमसे बातें करता है, वैसे आज भी तुमसे बात कर। तेरे वचन के द्वारा तो आज हमारे जीवन में काम कर। तेरा वचन आज हमारी जिंदगी के लिए होने पाए, तेरा वचन आज हमारी जिंदगी को बदलने पाए। हर एक जन अपनी आंखों को बंद करेगा और इस समय परमेश्वर से अपने मन में प्रार्थना करें। जिस उम्मीद, जिस आशा के साथ हम परमेश्वर के सम्मुख आए मेरे प्रियो, उस उम्मीद, उस आशा को परमेश्वर को दिखाएं और परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर तू हमसे बात कर, हम तेरी सुनना चाहते हैं। तुमसे बात कर परमेश्वर, तुमसे क्या चाहता है, तुम्हारे जीवन से क्या चाहता है परमेश्वर, तुमसे बात कर। अपनी इच्छाओं को, अपने मन को तुम पर प्रकट कर प्रभु, हम तुमसे ऐसी विनती करते हैं। पवित्र आत्मा इस समय मैं आपसे विनती करती, पवित्र आत्मा मैं कुछ नहीं, पवित्र आत्मा मत्ती 10:20 के वचन के अनुसार आप मेरे अंदर आई और इसी समय आपके वचन को, आपके उस ताज़े मनने को जो आप अपने बच्चों के लिए लेकर आए प्रभु, उसको प्रकट कीजिए मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करती, ओ डैडी हम आपसे विनती करते हैं, हम आशा लगाए बैठे हैं आपसे आशा हम लगाए बैठे हैं कि आप हमसे बात करेंगे डैडी, आप हमसे बात कीजिए। ओ पापा आप हमसे बात कीजिए, ओ पिता आप हमसे बात कीजिए। हे अब्बा हम आपसे प्रार्थना करते, आप हमारे जीवन में काम कीजिए। आपका वचन अब्बा दुधारी तलवार हमारी जिंदगी को काटे छाटे, हमारी जिंदगी को नया बनाने पाए। अब्बा आपका वचन आग सा हथौड़े सा हमारा शेप बनने पाए। अब्बा आपका वचन के द्वारा हमारी जिंदगी बदल जाए, हमारे जीवन के बंधन टूटने पाए। अब्बा आपके वचन को हम आदर देते, सचमुच खुदा आपकी वाणी को हम आदर देते, क्योंकि आपने अपने बड़े नाम से अधिक आपने वचन को महत्व दिया है खुदा। तो हमें परमेश्वर पिता कितना महत्व देना जरूरी है पिता, इन बातों को हम समझने पाए खुदा। तेरी पवित्र वाणी को सुनने के लिए तेरे बच्चों को पिता, मैं तेरी दासी अपने आप को तेरे हाथों में हैंड ओवर करती हूँ। वचन की बीच चुराने वाली आत्मा को मैं यीशु मसीह के नाम से डिस्ट्रॉय करती है इसी समय खुदा। हर एक डिस्टर्बेंस की आत्मा, मन भटकाने वाली आत्मा, ऊँघने वाली आत्मा, सुस्ती आलस्य की आत्मा को यीशु के नाम से गेट आउट कहती है इसी समय। पवित्र आत्मा की काम, पवित्र आत्मा की काम समय परमेश्वर पवित्र आत्मा लाइट की हर एक व्यवस्था को, यूट्यूब चैनल को, नेटवर्किंग को, सबको पवित्र आत्मा के नियंत्रण में दे दी। समय जो अंधकार की शक्तियाँ कार्य करती हैं, बंधन कार्य करते, यीशु के नाम से धन्यवाद करती है बाप जी, यीशु के नाम से मांगती हूं, आमीन। हालेलुया। हम देख रहे हैं लगातार कुछ हफ्तों से हम पवित्र आत्मा के बारे में सीख रहे हैं कि पवित्र आत्मा क्या है, क्योंकि मेरे प्रियो हम जिस युग के अंदर है वो पवित्र आत्मा का युग है और हमें ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि एग्जैक्टली पवित्र आत्मा है क्या, एक्चुअल पवित्र आत्मा है क्या, पवित्र आत्मा के वरदान क्या है, पवित्र आत्मा के दान क्या है, पवित्र आत्मा काम कैसे करता है, और जब व्यक्ति के ऊपर पवित्र आत्मा उतरता है तो वो व्यक्ति कैसा व्यक्ति होता है। मेरे प्रियो सचमुच मेरे खुदा, मेरे प्रियो जब पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति के ऊपर आकर उतरता है तो व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं होता, वो साधारण से एक विशेष व्यक्ति बन जाता है, स्पेशल पर्सन बन जाता है, क्योंकि जब पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप करता है व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। इसीलिए हम कुछ हफ्तों से पवित्र आत्मा के बारे में सीख रहे हैं, उसके फलों के बारे में देख रहे हैं। आज भी हम उस क्रम में आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ खोलें गलातियों की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय, उसकी 22वीं आयत को हम पढ़ेंगे। आत्मा का फल, जिन फलों के बारे में हम सीख रहे हैं, ये पवित्र आत्मा का फल है। ये वो फल नहीं जो सब्जी मंडी में हमको मिलते हैं। हालेलुया। ये वो फल नहीं जो सब्जी मंडी में हमको मिलते हैं। ये फ्रूट परमेश्वर की आत्मा हमें देता है और ये फ्रूट्स हमको परमेश्वर की आत्मा से मांगने हैं। बिना पवित्र आत्मा के फल के हम इस संसार के अंदर
सरवाइव नहीं कर सकते। हम इस संसार के अंदर अपने जीवन को, एक अच्छे जीवन को हम नहीं जी सकते। अगर हम एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं, अगर एक अच्छी जिंदगी हम जीना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है, उसके फलों की जरूरत है। मैंने पिछले दिनों इस बात को बताया, हमारे जीवन के अंदर अगर वरदान नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे जीवन के अंदर आत्मा के फलों का होना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, ये सच है मेरे प्रियो कि जब इंसान के अंदर आत्मा के फल होते हैं तो ऑटोमेटिक आत्मा के वरदान उसके अंदर जनरेट हो जाते हैं। ऑटोमेटिक आत्मा के वरदानों से वो व्यक्ति भर जाता है। अगर आप अपने जीवन के अंदर फलों को रखेंगे तो परमेश्वर वरदान तो यूं ही दे देगा। हमने अक्सर देखा होगा बाय वन गेट वन फ्री। अक्सर हम मार्केट के अंदर जाते हैं और उस चीज पर हम पहले ही हाथ लगाते हैं जिसमें बाय वन गेट वन फ्री होता है, एक के ऊपर एक फ्री। जब ऐसे ऑफर्स हमको मिलते हैं तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत खुशी मिलती है कि एक के साथ एक फ्री मिल रहा है। उसी तरीके से अगर मेरे प्रियो, अगर हम आत्मिक वरदानों को चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं चंगाई का वरदान, चमत्कार करने की सामर्थ, अन्य भाषा का वरदान, भविष्यवाणी का वरदान, आत्माओं की परख, विश्वास का वरदान, हम चाहते ज्ञान और बुद्धि की आत्मा, हम ये सब चीजें अगर परमेश्वर से चाहते हैं तो पहले परमेश्वर के फ्रूट्स को अपने जीवन के अंदर मांगे, परमेश्वर की आत्मा के फलों को मांगे, पवित्र आत्मा को कहें कि हमें अपने फलों से भर। जब आत्मा के फल हमारे जीवन के अंदर होंगे मेरे प्रियो, वरदान हमारे जीवन के अंदर आएंगे। हालेलुया। पढ़े बेटा। पर आत्मा का फल प्रेम, पहला फल जो हमने देखा था वो क्या था? प्रेम, आनंद, सेकंड आनंद, शांति, शांति, थर्ड शांति, धीरज, चौथा धीरज, कृपा, पांचवा कृपा। आज जिस हम फ्रूट को देखेंगे, आज जिस हम फल को देखेंगे, पवित्र आत्मा के फल को, वो कौन सा फल है? वो है 5वां नंबर का फल जिसका नाम है कृपा। कृपा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर कृपालु है। वो मेरे प्रियो कृपालु है, इसी वजह से मेरे प्रियो उसने हमें चुना है। हालेलुया। अगर आज हम उसमें पाए जाते हैं, उसकी रीजन, उसका कारण जो है उसकी दया और उसकी कृपा है। उसकी कृपा यदि हम पर ना हो मेरे प्रियो, तो हम रात को सोए तो सही लेकिन सुबह उठे नहीं। कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसकी कृपा, उसकी करुणा हमारे जीवन के अंदर है। इसी वजह से मेरे प्रियो हम जिंदा हैं, हम जीवित हैं, हम सुरक्षित हैं। जब भी हम अपने जीवन को कोसते हैं मेरे प्रियो, या जब भी हम अपने जीवन के प्रति बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, ये सोच कर कि हमारा जीवन बहुत गंदा है, हमारी जिंदगी बहुत गंदी है, हमारी जिंदगी किसी काम की नहीं, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं, तो उस समय मेरे प्रियो अपने से नीचे के लोगों को देखें। और जब हम अपने से नीचे के लोगों को देखेंगे, उस समय हमारा हृदय धन्यवाद से भर जाएगा, हमारी आत्मा से धन्यवाद निकलेगा। क्योंकि मेरे प्रियो, जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं तो सचमुच हमारा दिल धन्यवाद से भर जाता है, ये सोचकर कि प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने हमें इससे बेहतर रखा है। हालेलुया। अपने जीवन के अंदर जब आप अपने जीवन से चिड़चिड़ा जाते हैं, अपने जीवन से झुंझला जाते हैं, अपने जीवन से परेशान हो जाते हैं, उस समय अपने से नीचे वाले लोगों को देखें, ना कि अपने जीवन को देख के कुड़कुड़ाएं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की कृपा है मेरे प्रियो कि हम जीवित हैं, हम सुरक्षित हैं, हमारा पूरा शरीर सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक हम हष्ट पुष्ट हैं। उसका धन्यवाद करें। उन लोगों को देखें जिनके हाथ नहीं होते, जिनके पैर नहीं होते, जिनके कान नहीं होते, जिनके आंखें नहीं होती, जिनका मुंह तो होता है पर जुबान नहीं होती, जो बोल नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, जो टुंडे होते हैं, लंगड़े होते हैं, गूंगे बहरे होते हैं, उन लोगों को देखें। जिनका कोई नहीं होता, आप उन लोगों को देखें। जो अनाथ होते हैं, आप उन लोगों को देखें। जो बेघर है, जिनके पास घर नहीं, आप उनको देखें। जो फुटपाथ पर सोते हैं, आप उनको देखें। जब आप उन लोगों को देखेंगे तो आपको परमेश्वर की कृपा, उसकी दया स्मरण आएगी। उस समय आपको याद आएगा कि नहीं, परमेश्वर तूने हमें इससे बेहतर रखा है, और हमारा हृदय धन्यवाद से बढ़ जाएगा। हालेलुया। तो जो परमेश्वर का पांचवा, जो पवित्र आत्मा का पांचवा फल है, वो है कृपा। इफिसियों 4:32 पढ़ेंगे पिता। एक दूसरे पर कृपालु
और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है एक दूसरे पर कृपा करो, एक दूसरे के प्रति करुणामय हो, अपने हृदय के अंदर तरस को रखो। कृपालु का मतलब होता है तरस, कृपा का मतलब होता है तरस। जो कृपा से भरा हुआ व्यक्ति होता है, करुणा से भरा हुआ व्यक्ति होता है, वो कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाता, वो कभी किसी को कष्ट नहीं देता। अपने शब्दों के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा जो भी एक व्यक्ति कृपा से भरा हुआ होता है, वो कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाता। अपने शब्दों के द्वारा किसी को दुखी नहीं करता, अपनी हरकतों के द्वारा किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता। यहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि कृपा का जो फल होता है वो हमारे जीवन के अंदर किस प्रकार होता है। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, एक दूसरे के ऊपर तरस खाओ, एक दूसरे के ऊपर कृपा की दृष्टि से देखो, तरस की दृष्टि से देखो, एक दूसरे को करुणा की दृष्टि से देखो। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, परमेश्वर ने, मेरे प्रियो याद रखना, परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा किया है। हम बहुत पापी थे। अगर हम ये सोचते हैं कि आज हम धर्मी हैं और अगर कल हम पापी नहीं थे, इस बात को हम भूल बैठे हैं, तो ये बहुत गलत है। हम इस बात को स्मरण करें कि हमारा जीवन कैसा था और आज हम कैसे हैं। हमें इस बात को कभी भूलना नहीं चाहिए कि परमेश्वर ने हमको पापी से धर्मी बनाया है। हम पापी थे, उसने हमको क्षमा किया। उसकी कृपा थी, उसकी करुणा थी मेरे प्रियो की, उसने हमको क्षमा किया। उसकी करुणा की वजह से, उसकी कृपा, उसकी तरस की वजह से उसने हमको क्षमा किया। यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। आज मेरे प्रियो, कोई व्यक्ति हमारे जीवन के अंदर हमारा दिल दुखाता है, हमारे विरुद्ध अपराध करता है, तो हम उसके अपराधों को क्षमा नहीं कर पाते और हम परमेश्वर से बड़ा अपराध करके इस उम्मीद के साथ बैठ जाते हैं कि वो हमें क्षमा करे। कदाचित नहीं मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि यदि तुम एक दूसरे के अपराधों को क्षमा नहीं करोगे तो मैं भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करूंगा। तुम्हारी अक्षमा की वजह से, तुम्हारे क्षमा न करने की वजह से तुम भी नरक के भागी बनोगे और वो भी व्यक्ति भागी बनेगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे परमेश्वर ने आप पर करुणा की, आप पर कृपा करी, आप भी एक दूसरे के प्रति कृपालु रहें, एक दूसरे के प्रति तरस से भरे रहें, एक दूसरे के प्रति करुणा से भरे रहें। यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे परमेश्वर ने तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया, वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। जैसा परमेश्वर कृपालु है वैसे तुम भी कृपालु बनो। हालेलुया। मत्ती 5 का 3 और 4 पढ़ेंगे। ये यूहन्ना ऊँट के रोम का वस्त्र पहने था। मत्ती 5 का 3 और 4 बच्चा। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मेरे प्रियो, हम में से हर एक व्यक्ति स्वर्ग जाना चाहता है, कोई भी व्यक्ति नरक नहीं जाना चाहता, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं अगर इस संसार के अंदर, इस दुखी संसार को जीने के बाद, दुखों और कष्टों और क्लेशों के अंदर रहने के बाद भी, जब इस संसार को हम छोड़कर जाएं, उसके बाद भी अगर हमको नरक खाता है तो क्या फायदा। हर एक व्यक्ति स्वर्ग जाना चाहता है, लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन बोलता है धन्य है वे जो मन के दीन है, जिनके अंदर कृपा है, जिनके अंदर करुणा है, जो दीन है, तरस खाने वाले हैं, जो किसी को दुख नहीं दे सकते, जो किसी को कष्ट में नहीं देख सकते, वो व्यक्ति ब्लेसेड है, वो व्यक्ति धन्य है। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि वो स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे। स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। परमेश्वर उनको अपने स्वर्ग के अंदर एंट्री देगा, परमेश्वर उनको अपने स्वर्ग के अंदर आने देगा। हालेलुया। इसीलिए लिखा है धन्य में जो मन के दीन है। हम दीन और खेदित मन के हों। ये जो कृपा है मेरे प्रियो,
ये अगर हमारे जीवन के अंदर नहीं है तो हमारे जीवन के अंदर इंसानियत नहीं है। अगर ये हमारे जीवन के अंदर नहीं है तो हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा था वो दीन और मन में नम्र था। मन में दीन और मन में नम्र था वो। यीशु मसीह के अगर हम फॉलोवर हैं, हम यीशु मसीह के चेले हैं, अगर हम यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, उसकी शिक्षाओं को फॉलो करते हैं, तो हमारे लिए मन का दीन होना बहुत जरूरी है। मन का दीन होना बहुत जरूरी है। चौथी आयत को पढ़ें। धन्य है वे जो शोक करते हैं, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। क्योंकि वे शांति पाएंगे। शोक करने का मतलब है मेरे प्रिय, किसी को दुखी देखकर दुखी होना, किसी के दुख में दुखी होना। जो व्यक्ति किसी के दुख में अगर किसी का ठट्टा उड़ाता है, उसका मजाक बनाता है, अगर किसी व्यक्ति के जीवन के अंदर दुख है, संकट है, समस्या है, अगर आप उस व्यक्ति का मजाक बना रहे हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है आप श्रापित हैं। यहाँ पर लिखा है ब्लेसेड है वो पर्सन, धन्य है वो व्यक्ति, आशीषित है वो व्यक्ति जो शोक करने वालों के साथ शोक करता है, वो शांति पाएंगे। अगर आपके जीवन के अंदर शांति नहीं है मेरे प्रियो, तो दुखियों के दुख में दुखी होना शुरू कर दें। हालेलुया। जो व्यक्ति दुखी है उसके दुख को देखकर परमेश्वर से कहें कि प्रभु मेरे अंदर तरस को भर, मेरे अंदर कृपा को भर, मेरे अंदर दीनता को भर। जो करुणा, जो कृपा, जो तरस तेरे पास है। कृपा का मतलब ही करुणा होता है मेरे प्रिय, दीनता होता है, तरस होता है। जो तेरे पास है प्रभु, उस तरस से तू मुझको भर। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर लिखा है ब्लेसेड है व्यक्ति जो किसी दूसरे के दुख में दुखी होता है, वो शांति पाएगा। हालेलुया। हम पढ़ेंगे कुलिस्सियों 3 का 12 और 13। इसीलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है अगर आप ये बात मानते हैं कि परमेश्वर ने मुझे चुना है, परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, मैं परमेश्वर का हूँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है परमेश्वर के चुने हुओं के समान, जैसा एक चुने हुए व्यक्ति को होना चाहिए। कैसा? पवित्र और प्रिय, सबका प्रिय और पवित्र, एक पवित्र चरित्र रखने वाला, एक पवित्र चाल चलन रखने वाला, एक पवित्र जीवन जीने वाला व्यक्ति। बड़ी करुणा, कृपा, करुणा, बड़ी करुणा हमारे जीवन के अंदर क्या होना चाहिए? बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। हालेलुया। हमारे जीवन के अंदर हमें क्या रखना है? बड़ी करुणा को हमारे जीवन के अंदर हमको रखना है। और क्या रखना है? नम्रता, दीनता, सहनशीलता धारण करो। हमारे जीवन के अंदर करुणा नहीं है, भलाई नहीं है, दीनता नहीं है, नम्रता नहीं है, सहनशीलता नहीं है, तो मेरे प्रियो हम कभी भी एक अच्छा जीवन नहीं जी सकते। क्योंकि इस संसार के अंदर मेरे प्रियो हम न जाने कितनी गलतियां करते हैं, न जाने कितनी बार हम परमेश्वर के दिल को दुखाते हैं, न जाने कितनी बार हम उसे उकता देते हैं, उसे क्रोध दिला देते हैं। उसके बावजूद हमारी गलतियों को वो क्षमा करता है, माफ करता है। उसके बाद भी वो नम्रता दिखाता है हमारे ऊपर दीनता दिखाता है, हमारे ऊपर करुणा दिखाता है, हमारे प्रति सहनशील है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हमारे विरुद्ध में कोई गलती या अपराध करता है, हम इसे माफ नहीं कर सकते। हमारे अंदर सहनशीलता नहीं है, हम अपना आपा खो देते हैं, तुरंत हम अपना आपा खो देते हैं, तुरंत ही हम उस व्यक्ति के ऊपर क्रोधित हो जाते हैं और तुरंत उसको दंड दे देते हैं। मेरे प्रियो, पर में याद रखिए, अगर हम किसी व्यक्ति को दंड दे रहे हैं, यदि हम किसी व्यक्ति की सह नहीं रहे हैं, यदि हम किसी व्यक्ति पे बहुत जल्दी क्रोधित हो रहे हैं, तो स्मरण कीजिए परमेश्वर की उस कृपा को, उस दया को जो उसने आप पर करी है। वो भी हमारी सहता है। हमें भी एक दूसरे की सहन करनी है, एक दूसरे के प्रति कृपालु होना है, करुणा से भरा हुआ होना है, नम्रता से भरा हुआ होना है, एक दूसरे के प्रति हमको सहनशील होना है। हालेलुया। आगे। और यदि
किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। अब किसी को किसी के ऊपर दोष देने का कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है अगर दोष देने का कारण आपके पास है, उस दोष को आप दूर करके आप एक दूसरे की सह लें, बजाय इसके कि हम एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करें, एक दूसरे को सजा दें, दंड दें। हम उसकी उस बात को सहन करके ये सोचकर सहन कर ले कि परमेश्वर भी हमारी सहन करता है, परमेश्वर भी हमारी सहन करता है। जब से हमने जन्म लिया है तब से लेकर अब तक परमेश्वर हमारी कितनी गलतियों को नजरअंदाज करता है, परमेश्वर हमारी कितनी गलतियों को सहन करता है। उसी तरीके से हम भी एक दूसरे की सह लें और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, और एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया, जैसे प्रभु ने हमारे अपराधों को क्षमा किया, वैसे परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, आप भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। आगे वैसे ही तुम भी करो, वैसे ही तुम भी करो। हालेलुया। पहला पत्रस 2:3। क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है तुम्हें कृपालु क्यों होना है, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। मेरे प्रियो, आज अगर हम प्रभु से प्रेम करते हैं उसका कारण क्या है? उसका कारण है उसकी दया, उसकी कृपा, उसका करुणामय स्वभाव, उसका सहनशील स्वभाव, उसका क्षमा करने वाला स्वभाव, उसका जो स्वभाव है। आज हम जब भी प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में क्या बोलते हैं? हे हमारे स्वर्गीय दयालु करुणामय कृपालु परमेश्वर, हमें क्षमा करने वाले परमेश्वर, नम्र और दीन परमेश्वर। हमारे मुंह से जब उसके लिए शब्द निकलते हैं तो वो कैसे निकलते हैं? बहुत ठंडे शब्द, बहुत मधुर शब्द निकलते हैं। तू दयालु है प्रभु, तू तो विलंब से क्रोध करने वाला है, तू जल्दी क्रोध नहीं करता, तू किसी को नाश करके खुश नहीं होता, तू दुख देकर पछताने वाला परमेश्वर है। जब उसकी क्वालिटी को, उसकी खूबी को, उसके गुण को हम इस तरीके से जानते हैं और उसके गुणों को जब हम बखान करते हैं अपने मुंह से, तब हम इस बात को जानते हैं। अगर हम इस गुणों को हम अपने मुंह से बखान करते हैं तो इसका मतलब हम इस बात को जानते हैं कि हमारा परमेश्वर कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है। मेरे प्रियो, संसार के लोग, हमारे रिश्तेदार, हमारे अपने विश्वासी गण जो हमारे साथ उठते बैठते हैं, वो हमको किस स्वभाव से जानते हैं, हमको किस रूप से वो देखते हैं? क्या वो हमको अकड़ू बोलते हैं? क्या वो हमको घमंडी बोलते हैं? क्या वो हमको गुस्सेल बोलते हैं? क्या वो हमको लड़ाकू बोलते हैं? वो हमको किस नाम से पुकारते हैं? हमको किस नाम से वो लोग जानते हैं? या हमारे लिए वो बोलते हैं नहीं नहीं, वो तो बहुत दयालु व्यक्ति है, बहुत कृपालु है, वो परमेश्वर से भरा हुआ है, नम्र व्यक्ति है, दीन व्यक्ति है, उससे बात करके तो बहुत सुकून और शांति मिलती है। या जब लोग हमसे बात करते हैं तो अशांत हो जाते हैं। हम किस प्रकार के व्यक्ति हैं? परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें कृपालु होना है, क्योंकि हमने परमेश्वर की कृपा के स्वाद को चखा है, हमने परमेश्वर की कृपा को चखा है। परमेश्वर का वचन बोलता है चख कर देख कि वो कैसा भला परमेश्वर है। भजन संहिता 34 में लिखा हुआ है 34 में कि चख कर देख कि परमेश्वर कैसा भला है। जब हम परमेश्वर की भलाई को, उसकी कृपा को जब हमने चखा है मेरे प्रियो, तो हमें भी वैसा ही होना है। हमें लोग जैसे परमेश्वर के स्वभाव को जानते हैं वैसे भी हम अपने अच्छे स्वभाव से जाने जाएं, ना कि गुस्सेल, क्रूर, अकड़ू, घमंडी, क्रोधी, इस तरीके के स्वभाव से नहीं, क्योंकि परमेश्वर इससे खुश नहीं होता। अगर आप अपने जीवन के अंदर परमेश्वर को खुश करने वाले व्यक्ति हैं तो यकीन माने कि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और आपके जीवन के अंदर आने वाले समय में जो आशीष आपने अब तक नहीं पाई परमेश्वर आपको देगा। लेकिन अगर आप अपने जीवन के अंदर अपने आप को खुश करने वाले हैं कि जैसे मुझे अच्छा लगता है मैं वैसे चलूंगा, वैसे चलूंगी, तो यकीन माने परमेश्वर की आशीषों से वंचित रह जाएंगे,
परमेश्वर की आशीष आपके हाथ से छूट जाएंगी। हालेलुया, इन बातों को आप समझें। हालेलुया, हो गया बेटा कंप्लीट ये? भजन संहिता 34 का 8। परख कर देखो कि परमेश्वर कैसा भला है। हालेलुया, परख कर देखो कि परमेश्वर कैसा भला है। जब हमने उसके स्वाद को चखा, उसकी कृपा के स्वाद को चखा मेरे प्रियो, जब हमने उसको परखा, तब हमने जाना कि परमेश्वर तो बहुत दयालु है, वो तो बहुत कृपालु है, उसके अंदर तो बहुत नम्रता है, उसके अंदर तो बहुत दीनता है। हालेलुया, उसकी नम्रता, उसकी दीनता को जब हमने उसको परखा, जब हमने उसको चखा, तब हमने जाना कि परमेश्वर के जैसा तो कोई है ही नहीं। क्या आज हमारी छवि ऐसी है लोगों में? क्या हमारी छवि कैसी है? हमें लोग किस तरीके से जानते हैं? मेरे प्रियो, अपनी छवि को लोगों के बीच में सुधारें। अगर हम ये बोलते हैं परमेश्वर जानता है कि मैं कैसी हूं, परमेश्वर जानता है कि मैं कैसा हूं, तो मेरे प्रियो, इस संसार के अंदर हमको परमेश्वर नहीं रखता, वो अपने पास रखता ना हमको। पर परमेश्वर का वचन बोलता है कि तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, लोग तुम्हारे अच्छे चरित्र को देखकर तुम्हारी प्रशंसा करें। लेकिन हमारी कोमलता तो दूर की बात, हम कठोर है, कठोर। अपने जीवन के अंदर से कठोरता को दूर करें, अहंकार को दूर करें, गुस्से को, क्रोध को, जलन, कुड़न, ईर्ष्या को, इन सब बातों को अपने जीवन से दूर करें। हालेलुया, तब परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन के अंदर काम करेगा। हालेलुया, हो गया बेटा भजन संहिता 34 का 8। तो कृपा से भरा हुआ जीवन जो पवित्र आत्मा का 5वां फल है, वो हमें अपने जीवन के अंदर लागू करना है। पवित्र आत्मा को कहना है, पवित्र आत्मा की कृपा से भर, दीन बना हमें, तरस से भरा हुआ हृदय रख हमारा। हालेलुया, क्योंकि मेरे प्रियो, इसका एक बहुत अच्छा बेनिफिट है। हम पढ़ेंगे पहला इतिहास, दूसरा इतिहास 7 का 14। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें, यहाँ लिखा हुआ है, तब मेरी प्रजा के लोग जो दीन होकर मुझसे प्रार्थना करें, यानी जिनका हृदय तरस से भरा हुआ हो, जिनका हृदय दीनता से भरा हुआ हो, वो मुझसे प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, अपनी बुरी चाल से फिरें। मेरे प्रियो, केवल प्रार्थना करना हमारे जीवन के अंदर काफी नहीं है। हमें अपने हृदय के अंदर कृपालु और दीन होना है, हमें अपने चाल चलन को बदलना है। हम पहले कैसे थे और अब कैसे हैं, इस बात पे ध्यान देना है। या जैसे हम पहले थे, आज भी हम वैसे हैं। पहले हम नशा करते थे, आज भी हम नशा कर रहे हैं। पहले हम गुस्सा करते थे, आज भी हम गुस्सा कर रहे हैं। या पहले हम जो गुस्सेबाज थे, उससे ज्यादा गुस्सेल हो चुके हैं। हमारा स्वभाव, हमारा जीवन अगर बदला नहीं है मेरे प्रियो, तो हमारा जीवन व्यर्थ है। यहाँ से मैं स्पष्ट बोल रही हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को बोलता है, यदि तू दीन होकर मुझसे प्रार्थना करे और मेरे दर्शन का खोजी हो। हमें परमेश्वर के दर्शन की अभिलाषा रखनी है, उसकी खोज करनी है हमको, कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए। गाना गाने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं चाहिए पिता, बस तू काफी है। हम अपने जीवन के अंदर मसीह लोग गानों के अंदर बहुत झूठ बोलते हैं, जम के झूठ बोलते हैं, सारे झूठ गाने में बोलते हैं। गाने तो हम बहुत बढ़िया बढ़िया गाते हैं, कुछ नहीं चाहिए पिता, तू काफी है। अगर वो काफी है तो क्यों कुड़कुड़ाते हैं हम? अगर वो काफी है तो क्यों चिड़चिड़ाते हैं हम? अगर वो काफी है तो क्यों गुस्से से भर जाते हैं हम? अगर वो हमारे जीवन के अंदर काफी है। झूठ ना बोले खुदा से। गानों के अंदर हम एक्सपर्ट है, मसीह लोग, हम विश्वासी लोग गानों में एक्सपर्ट हैं। गाने तो ऐसे ऐसे गाते हैं कि पूछो मत। लेकिन अपने जीवन से, अपने चरित्र से उस चीज को हम कभी दिखाते हैं कि वाकई ही पिता, हमें कुछ नहीं चाहिए, तू काफी है हमारे लिए।
तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, मैं तेरी बेटी, यही रिश्ता काफी है। और जमाने भर के रिश्तों को खुश करने के लिए चल रहे हैं। अगर पिता और बेटे का रिश्ता काफी है तो जमाने को हम क्यों खुश कर रहे हैं? क्यों हमारी जिंदगियों के अंदर, हमारे जीवन के अंदर हमारी और डिजायर्स हैं, हमारी इच्छाएं, हमारी अभिलाषाएं, हमारी इच्छाओं की वजह से हम कई बार पाप में गिर जाते हैं और फिर गाना गाते हैं, कुछ नहीं चाहिए बेटा, तू ही तू काफी है। क्या हमारा चरित्र इस चीज को दिखाता है कि तू ही तू काफी है? क्या हमारा उठना बैठना, हमारा बोलना सोचना इस बात को दिखाता है कि खुदा तू काफी है, तेरी इच्छाएं काफी है, तेरा वचन काफी है, जैसा तू करेगा मेरे जीवन में मेरे लिए वो काफी है। मुझे तेरी इच्छा चाहिए, मेरी नहीं। मेरे प्रियो, हम यीशु मसीह के फॉलोवर है, लेकिन एक बात याद रखिए, जब यीशु मसीह के जीवन में कष्ट आया, समस्या आई, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ने का समय आया, उस समय यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि हो सके तो पिता ये प्याला मुझसे टल जाए, पर मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। और उस चीज को यीशु मसीह ने दिखाया प्रकट रूप में, बोला नहीं सिर्फ अपने मुंह से, उसने दिखाया, करके दिखाया। पिता की इच्छा थी क्रूस की मृत्यु को सहन करना, तो उसने क्रूस की मृत्यु को सहन किया। परमेश्वर का वचन बोलता है कि उसने दुख उठाकर बेटा होने के बाद भी आज्ञा मानना सीखी। उसकी सुनी नहीं गई, उसको सामर्थ्य जरूर दी गई उस प्याले को पीने की, लेकिन उससे प्याला टला नहीं। फिर भी उसने पिता को नहीं कोसा। हम तो बात बात पर परमेश्वर को कोसते हैं, बात बात पर। यीशु मसीह के फॉलोवर है तो यीशु मसीह के समान बनना है हमको, यीशु मसीह के समान हृदय रखना है, यीशु के समान जीना है। उसने पिता की आज्ञाओं के लिए अपने जीवन को जिया। उसने जिंदगी जन्म पिता की इच्छा से लिया, मरा पिता की इच्छा से, जिंदा हुआ पिता की इच्छा से, दोबारा वो जब आएगा वो भी पिता की इच्छा से ही आएगा। लेकिन हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर की इच्छा कितनी वैल्यू रखती है, कभी हमने इस बात को सोचा है? हम कभी नहीं सोचते कि परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए क्या है। हम अपनी इच्छा, मुझे ये ठीक लग रहा है, मुझे ये करना है, बंद करें इन सब चीजों को करना। अगर आप यीशु मसीह के फॉलोवर हैं, उसके चुने हुए हैं, तो उसके चुने हुओं की ना ही चलना है हमको, उसके समान कार्य करें। यीशु मसीह ने अपनी इच्छा को कहीं भी पूरा नहीं किया, कहीं पे भी पूरा नहीं किया। यीशु मसीह ने कभी नहीं चाहा कि कोई मनुष्य उसका आदर करे। वो एक ही बात बोलता था, मेरा पिता मेरा आदर करेगा, बस यही चाहता हूँ। तभी का पिता ने बोला, हे ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूँ। ऐसे ही आकाशवाणी नहीं होती, पिता ऐसे ही आकाश से नहीं बोल देगा मेरा प्रिय पुत्र पुत्री है। उसके लिए सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे, समझौते करने पड़ेंगे, सैक्रिफाइसेस, बलिदानी जीवन जीना पड़ेगा। बहुत बार अपनी इच्छाओं को, अपने स्वभाव को छोड़ना पड़ता है। हम अपने स्वभाव को छोड़ना नहीं चाहते, जबकि वो गंदा स्वभाव हमको अपने जीवन के अंदर कुछ नहीं दे रहा, उसके बाद भी हम अपने स्वभाव में खुश हैं, अपने में जीना चाहते हैं, उसके बाद कोई आशीष नहीं है। अगर जो व्यक्ति अपने में जीना चाहता है, अपने स्वभाव में खुश रहना चाहता है, वो व्यक्ति प्रभु से कोई उम्मीद ना ही करे तो बेहतर है। मैं यहाँ से स्पष्ट बोल रही हूँ। अगर आप अपने स्वभाव को नहीं छोड़ना चाहते, अपनी रविशों को, अपनी इच्छाओं को क्रूस पर नहीं चढ़ाना चाहते, अपने बलिदानी जीवन नहीं जीना चाहते, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं जीना चाहते, तो आप अपने जीवन के अंदर कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। हालेलुया। यहाँ लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति नम्र और दीन होकर परमेश्वर से प्रार्थना करे, परमेश्वर के दर्शन का खोजी हो और अपनी बुरी चाल से फिरे आगे, बेटा तो मैं स्वर्ग पर से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। हालेलुया। उस व्यक्ति की प्रार्थना को मैं सुनूंगा, उसके पापों को क्षमा करूंगा। जो व्यक्ति अपने चाल चलन को बदल देगा, अपनी बुरी चाल से फिर जाएगा, अपने पुराने चरित्र से नए चरित्र में आ जाएगा आगे, और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं से देश को भी बदल सकता है। होना चाहिए हमारा चरित्र अच्छा। आगे, अब से जो प्रार्थना जिस स्थान में की जाएंगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। अब से जो प्रार्थना स्थान से की जाएगी, एक ऐसा व्यक्ति जब प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? उसकी प्रार्थना की और मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे।
एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है, जो पवित्र आत्मा के फलों से भरा हुआ है, जिसका हृदय दीन है, जो बुरी चाल से फिरकर परमेश्वर की इच्छाओं को पहला दर्जा देता है, उस व्यक्ति की प्रार्थना की ओर मेरी आंखें लगी रहेगी। वो इसी बात को परमेश्वर आंखें लगा कर देखता रहेगा, कब मेरा बेटा प्रार्थना करने बैठ रहा है, कब मेरी बेटी प्रार्थना के समय मेरे पास बैठ रही है। कान खुले रख के वो सुनेगा, क्या बोल रही है, मैं सुनूं तो सही। मेरी बेटी मुझसे क्या बोलना चाहती है, मेरा बेटा मुझसे क्या बोलना चाहता है, वो उसकी प्रार्थनाओं को सुनेगा, इंतजार करेगा परमेश्वर हमारा। अगर हमारा जीवन ऐसा है तो कोई इंसान हमारा वेट करता है, हमें कितनी खुशी मिलती है, लेकिन अगर परमेश्वर हमारा इंतजार करे तो हमें दुगनी खुशी मिलनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हमने अभी देखा पांचवा फल, पवित्र आत्मा का कृपा। अपने जीवन के अंदर पवित्र आत्मा के इस फल को मांगे। हालेलुया। हम छठे फल की ओर जाएंगे, जल्दी से पढ़े बेटा। छठा फल क्या है? गलातियों 5:22। भलाई। भलाई। छठा फल है भलाई। हालेलुया, थैंक यू जीसस। छठा फल है भलाई। भलाई का मतलब होता है दया। हम दया भी बोल सकते हैं। भलाई का मतलब क्या होता है? दया। हम इस छठे फल को देखेंगे मत्ती 21 का 12 और 13। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सराफों के पहले मत्ती 5 का पढ़ लो। मत्ती 5 का 7। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। भलाई का मतलब होता है मेरे प्रियो दया। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है धन्य है वे जो दयावंत है, उन पर दया की जाएगी। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे प्रियो की जो दयावंत व्यक्ति होता है उस पर भी दया की जाएगी। जो भलाई से भरा हुआ व्यक्ति होता है, जिसके जीवन के अंदर भलाई होती है, वो अपने जीवन के अंदर भलाई को ही देखता है। जो किसी का बुरा करता है उसका अच्छा कभी नहीं हो सकता, लेकिन जो व्यक्ति भलाई से भरा हुआ होता है उसके साथ भी भला होता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये पवित्र आत्मा का छठा फल है। इसको हम अगले रविवार को देखेंगे, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है मेरे प्रियो, और मैं चाहती हूँ कि इस टॉपिक को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। समय के अभाव के कारण हम यहीं पे अपने कथन को विराम देंगे और हम पवित्र आत्मा से अपने जीवन के अंदर कृपा को मांगेंगे। हालेलुया। जो पवित्र आत्मा के अपने 5वें फल को यहाँ पर देखा। हालेलुया। पवित्र आत्मा का जो 5वां फल है वो है कृपा। आज हम परमेश्वर से कहेंगे कि प्रभु तो हमें कृपा से भर, हमारा स्वभाव कृपालु हो, हम दीन बने, हम सहनशील बने, जैसा तेरा स्वभाव है प्रभु वो स्वभाव हमारा भी, क्योंकि हमने तेरी कृपा के स्वाद को चखा है। हमने चख कर जाना है, हमने परख कर जाना है कि तू कैसा भला परमेश्वर है। उसी प्रकार से परमेश्वर हम भी एक दूसरे पर कृपालु हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने जीवन पर मेडिटेट करें। क्या हमारा जीवन तरस से भरा हुआ है? क्या हमारा जीवन कृपा से भरा हुआ है? क्या हम दीन हैं? क्या हमारा चाल चलन बदला? क्या हम परमेश्वर की इच्छाओं को तवज्जो देने वाले हैं? क्या हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर की इच्छा वैल्यूएबल है? क्या जब हम अपने जीवन के अंदर दुख, संकट, समस्याओं को देखते हैं तो हम परमेश्वर पर कुड़कुड़ाते हैं, परमेश्वर पर क्रोध करते हैं, परमेश्वर पर चिड़चिड़ाते हैं, या ऐसे समय के अंदर अपने से नीचे के लोगों को देखकर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं? सचमुच मेरे प्रियो, यदि हमारे जीवन के अंदर कृपा नहीं है, यदि हमारे जीवन के अंदर दीनता नहीं है, तो हम स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। अगर हम अपने स्वभाव को नहीं छोड़ना चाहते, अगर हम जिस स्वभाव के अंदर है उसी स्वभाव के अंदर रहना चाहते हैं, तो हम परमेश्वर से कुछ भी आशीष को प्राप्त नहीं कर सकते। हम अपने जीवन के अंदर अगर उन आशीषों को प्राप्त करना चाहते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है, तो परमेश्वर से कहें, प्रभु मुझे कृपालु बना, मुझे दीन बना, मुझे सहनशील बना,
तेरे स्वभाव से आज हम तुझे जानते हैं कि तू परमेश्वर कैसा है। लोग भी हमें अपने अच्छे चरित्र और अच्छे स्वभाव से जानने पाए। ऐसा स्वभाव, ऐसा चरित्र तो हमको, हमारे जीवन की कमियों को तो हमारे जीवन से दूर कर, हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर तेरी कृपा को तू परमेश्वर भर दे। परमेश्वर का वचन कहता है परख कर देखो कि वो कैसा भला परमेश्वर। जब हमने उसको परखा मेरे प्रियो, तो हमने उसको चोखा पाया, उसके अंदर हमने कोई कमी नहीं देखी। हम इस योग्य नहीं थे मेरे प्रियो कि हम उसको परख सकें, हम इस योग्य नहीं है, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर का वचन कहता है परख कर देख कि मैं कैसा भला हूं। जब हमने उसको परखा, जब उसकी कृपा के स्वाद को चखा, उसके बाद भी अगर हमारा जीवन नहीं बदला मेरे प्रियो, तो हमारा जीवन व्यर्थ है। हम आशीषों को कैसे प्राप्त कर पाएंगे? प्रभु से कहे प्रभु मेरे स्वभाव को बदल, मेरे जीवन को तू बदल, मेरे चरित्र को बदल। जैसा कृपालु तू है वैसा कृपालु तू मुझे बना, जैसा दीन तू है वैसा दीन बना, जैसा दयालु तू है वैसा दयालु बना। तू जैसा है प्रभु वैसा मुझे बना, क्योंकि प्रभु की यही इच्छा है मेरे प्रियो कि जैसा वो पवित्र है वैसे पवित्र हम भी बने, जैसा वो सिद्ध है वैसे हम भी सिद्ध बने, जैसा मसीह का स्वभाव है वैसा स्वभाव हमारे अंदर आए। ये पिता की इच्छा है हमारे जीवन से। क्या आज हम अपनी इच्छाओं को साइड में रखकर, अपनी इच्छाओं को अलग रखकर पिता की इच्छा को पूरी करने की इच्छा जताएंगे? क्या हम पिता से कहेंगे कि पिता हमारे जीवन से तेरी इच्छा पूरी हो, हमारी नहीं, हमारे जीवन से तेरी इच्छा को भी पूरा कर। हालेलुया। परमेश्वर से कहें कि प्रभु मैं घटूं तू बढ़े, मेरे जीवन से तुझे महिमा मिले। मैं घट जाऊं तू बढ़ जाए। जो प्याला पीने को तू कहेगा प्रभु मैं पीऊंगा, मैं पीऊंगी, पर मैं तेरी इच्छा पर चलूंगा। सिर्फ गाने नहीं गाऊंगा, ऐसा रिश्ता तुझसे जीऊंगा। आज के बाद पिता मैं दिल से, हृदय से, आत्मा से अगर तेरे लिए भजन गाऊंगा, गीत गाऊंगा, तो उसके अनुसार अपने जीवन को जीऊंगा भी, उसके अनुसार अपने जीवन को जीऊंगी। हर एक व्यक्ति अपने हृदय पर हाथ रखे और परमेश्वर से कहे कि परमेश्वर मुझे बदल, मेरे अंदर से कठोर हृदय को निकाल, मांस का हृदय मुझे दे। जैसा तू है मुझे वैसा बना पिता। हर एक व्यक्ति अपने हृदय पर हाथ रखे और पिता से कहे पिता जैसा तू है वैसा मुझे बना, मुझे तेरे जैसा बनना। पवित्र आत्मा का फल ली कृपा मेरे अंदर भर दे। जैसा कृपालु तू है प्रभु वैसा मुझे बना दे। पवित्र आत्मा के फलों से मुझे भर दे। परमेश्वर से प्रार्थना करें, अपने हृदय पर हाथ रखे, पवित्र आत्मा को कहे पवित्र आत्मा मुझे दे तेरा ये फल, मुझे ये फल दे। तरस से भर मेरे हृदय को, शोक से भर, मैं दुखी व्यक्ति को देखकर दुखी होने पाऊं। मेरे जीवन से मैं किसी को दुख ना दूं, मैं जीवन से किसी को कष्ट ना दूं। जब लोग मुझे आके मुझे झांचे तो मेरे अंदर मुझको नहीं तुझे देखने पाए, ऐसा स्वभाव तो मेरा है कि जब लोग मुझे देखें तो सचमुच कहने पाए कि ये प्रभु यीशु मसीह का मंदिर है, ये पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसमें भला आत्मा रहता है, इसमें उत्तम आत्मा वास करता है। जैसे दानियल के विषय में गवाही थी परमेश्वर कि दानियल के अंदर उत्तम आत्मा रहता है, वो गवाही हमारे लिए भी बनने पाए। काम कर परमेश्वर, पवित्र आत्मा तेरे बच्चों को ओ रबा शंदर रबा रबा लिया रबा खाला रबा शिकी रंदर रबा रबा लिया रबा शंदर रबा यशी यशा रबा ओ रबा शंदर रबा रबा लिया रबा 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 रिगंदर रबा रबा लिया रबा। पवित्र आत्मा समय एक एक को टच कर, एक एक को तोड़ पवित्र आत्मा, एक एक के जीवन को बढ़ना, ताकि सचमुच हम यीशु के फॉलोवर दिखने पाए, हम यीशु के चेले दिखने पाए। तोड़ पवित्र आत्मा, एक एक से बात कर, एक एक को कायल कर पवित्र आत्मा। हालेलुया।
इसी समय पवित्र आत्मा Your को presence, बंधनों को और तोड़, पवित्रता से काम। स्वभाव को बदल पवित्र आत्मा, चरित्र को बदल तेरे बच्चों के, नया बना पवित्र आत्मा, नया स्वभाव दे, नया मन दे, नया चरित्र दे, मांस का हृदय दे तेरे बच्चों को, Amen. छूले खुदा तेरे बच्चों को। पवित्र आत्मा की कुछ हर एक देखने वाले व्यक्ति को पवित्र आत्मा कायल कर, बेचैन कर, Yes. बदल दे के जीवन Yes. अंधकार के कार्य यीशु के नाम से आउट होने पाए, Amen. तेरी सामर्थ का Yes. थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus. आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे और प्रभु के द्वारा आज जो वचन था उस वचन पर मेडिटेट करेंगे। आज पवित्र आत्मा का जो फल, पांचवा फल कृपा के विषय में परमेश्वर ने आज हमसे बातचीत की। आइए हम उस पर मेडिटेट करें, प्रभु से हम विनती करें, प्रभु आप हमारे लिए सब कुछ, एवरीथिंग लॉर्ड, आप सब कुछ हैं प्रभु। प्रभु हम जिस परिस्थिति, जिस समस्याओं में रहते हैं, आप हमें हर वक्त संभालते परमेश्वर, आप हमें क्षमा करते थे। ऐसा हृदय खुदावन, मांस का हृदय हमें दे दे परमेश्वर, कठोर हृदय यीशु के नाम से चला जाए प्रभु। हर एक परिस्थिति से परमेश्वर खुदावन, प्रभु हमारी आशा सिर्फ आप पर बनी रहे परमेश्वर, दया करें, अद्भुत रीति से कार्य कीजिए। मेरे प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर से प्रार्थना करें, घुटनों के बल आकर परमेश्वर से विनती करें, प्रभु आज आपको ये फल देना चाहते हैं। रबा शिखंड रबा रिया, प्रभु मैं आपका दास होने के नाते आपसे विनती करता हूँ, आपके बच्चों को परमेश्वर इस फल से भर दीजिए, लव ग्रेस कीजिए परमेश्वर, सामर्थ्य कार्य प्रकट कीजिए प्रभु। पूरे देश को आपके हाथों में कहते, जो इस समय अर्थव्यवस्था है, जो प्यारे परमेश्वर महामारी है, यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु। इस कलीसिया के सब बच्चों को आपके हाथों में कहते थे, आप बढ़ जाइए, हम बढ़ जाएं, आप महिमा पाएं। आपने इस प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे और आशीष वचन को प्राप्त करेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके और हमारे साथ सदैव बनी रहे। हम सब कहें आमीन। आशीर्वाद को प्राप्त करें। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। सब कहे आमीन। आमीन। प्रभु वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि आप सब जानते हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, हर रविवार को जैसे हम आपके सम्मुख लाइव के साथ आते हैं, रविवार की सभा होती है, उस रीति से अगले रविवार को भी होगी। और जैसा भी आप ये परमेश्वर का वचन जिन तक नहीं पहुंच पा रहा है, आप उन्हें इस लिंक को शेयर करें, परमेश्वर का वचन पहुंच सके। और जैसा कि अगर आप कुछ चाहते हैं कि कुछ सुधार किए जाए और कुछ इसमें अभी भी कुछ सुधार होने चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमसे शेयर करें कि हमें किस प्रकार के और सुधार करने चाहिए। और कुछ अगर आपकी तरफ से सुझाव हैं, वो सुझाव दे सकते हैं। प्रभु आप सबका आशीष। जय मसीह।